लैपटॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 62। डायरेक्टर यू जानते थे कि सोंगयान के फोन में एक सीक्रेट वीडियो है। एक स्टाफ मेंबर बोला, लेकिन डायरेक्टर यू, फोन चोरी करना इलीगल है। डायरेक्टर यू गुस्से में बोले, अब तुम्हें इस एज में मुझे बताने की ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? डायरेक्टर यू आगे बोले, हम फ़ोन तो नहीं चुरा सकते, लेकिन बताना कोई क्राइम तो नहीं है ना? ध्यान से सुनो सारे एडिटर्स, तुम लोगों को ये ट्रेलर इस तरीके से एडिट करना है। एपिसोड 7 का ट्रेलर रिलीज होता है। वेनली को इतना ड्रंक देखकर ऑडियंस बोली। वेनली के एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है कि ये काफ़ी ड्रंक है। एक न्यू फैन बोला, मैं न्यू फैन हूँ, तो ओल्ड फैंस को तो पता ही होगा कि वेनली ड्रंक होने के बाद कैसी लगती है। तभी एक ओल्ड फैन बोला, नहीं हमें नहीं पता, हमने तो वेनली को सिर्फ मूवीज और ड्रामास में ही ड्रंक देखा है। तभी सोंगयान कैमरा ऑफ करने के लिए कैमरे के पास आता है। ऑडियंस बोली, ये शादीशुदा आदमी कितना हैंडसम है और रिजर्व भी। ये दोनों कपल हमेशा हमें ऐसे ही चढ़ाते रहते हैं। फिर ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग ने सारे कैमरास ऑफ कर दिए हैं। आई एम सॉरी। ये देखकर तो ऑडियंस भड़क जाती है और बोलती है, ओफो मैं तो थक गई हूँ ये सब देखते देखते। सोंगयान कैमरा ऑन करो, तुम्हारे फैंस को भी देखना है। फिर ट्रेलर में अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब वेनली उठकर आती है। ऑडियंस बोली, नॉवल में तो इस सीन से पहले बेड सीन था, उसके बाद फिर सुबह का सीन था। तुम लोग चाहे कितना भी कैमरा ऑफ कर लो, हमने तो अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी सब सोच लिया है कि क्या हुआ होगा। फिर ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि वेनली कैसे सोंगयान को इग्नोर कर रही थी। फिर सोंगयान वेनली को अपना फोन देके बोलता है, इस वीडियो को जाके बाथरूम में देख लो। सीन देखकर तो ऑडियंस बोलती है, हमें भी देखनी है वीडियो, मुझे भी देखना है। ये कौन सी वीडियो है? सोंगयान को हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जल्दी से सोंगयान का फोन छीन लो, हमें भी देखना है कि आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है उस वीडियो में। ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखकर डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। स्टाफ मेंबर बोला, डायरेक्टर यू आप तो बेस्ट हैं। इस एपिसोड का ट्रेलर भी पिछले एपिसोड के ट्रेलर की तरह वायरल हो गया। डायरेक्टर यू बोले, वो अभी भी बच्चे हैं मेरे सामने। वेनली कहीं जा रही थी, तभी वेनवेन बोली, सिस्टर आज का आपका एक्टिंग क्लासेस फुल है, आप चाहे तो शुरुआत में थोड़ा ब्रेक ले सकती हैं ताकि कल कास्टिंग के लिए आप अच्छी कंडीशन में रहें। ठीक है, वेनली बोली। तभी वेनली सोचती है, आज रात सोने से पहले एक बार मैं सोंगयान के साथ कल के लिए प्रैक्टिस कर लूँगी। मेरे पास बहुत सारा काम है, या फिर मैं सोंगयान के स्टूडियो ही चली जाऊँगी। इस बहाने मैं उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूँगी। कितनी बुरी बात है, हम दोनों तो घर के अलावा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं। फिर वेनली खुद पर थोड़ा गर्व करते हुए बोली, आखिर मैं हुई इतनी अच्छी। तभी वेनवेन बोली, सिस्टर मिस्टर सॉन्ग के फ़ोन में क्या है? ये सुनते ही वेनली शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? वेनवेन अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, क्योंकि ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, आप खुद ही देख लो, सब यही बात कर रहे हैं कि मिस्टर सॉन्ग के फ़ोन में क्या सीक्रेट है। फिर वेनली फ़ोन को चेक करने लगती है और सोचती है, अरे हाँ, आज तो ये लोग ट्रेलर अपडेट करने वाले थे ना। वेनली देखती है कि इस वक्त उसका ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है और सोचती है, जैसा कि डायरेक्टर यान से उम्मीद थी, वो ऐसे ही नहीं टीवी प्रोग्राम के बेस्ट डायरेक्टर हैं। फिर वेनली कोने में जाके चुपके से कॉल करती है और बोलती है, हेलो, तुमने अपना फ़ोन अभी तक किसी को दिया तो नहीं ना? सोंगयान बोला, नहीं, क्यों? तभी वेनली बोली, एक काम करते हैं, तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा, सोंगयान बोला। ये सुनकर तो वेनली इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना फ़ोन बचा कर रखना। अगर गलती से भी किसी ने देख लिया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? और ये बोलकर वेनली बड़े ही गुस्से में फ़ोन को कट कर देती है। सोंगयान बोला, इसने तो मुझे डरा ही दिया। तभी सोंगयान चिढ़ाते हुए टाइप करता है, वैसे मैं केयरफुल क्यों रहूं? अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ? फिर वेनली रिप्लाई करती है, तुमने सैसी गर्लफ्रेंड मूवी देखी है? तो क्या अब तुम्हें सैसी वाइफ का टेस्ट जानना है? या सैसी का मतलब था बहुत ही गुस्सा करने वाली और बोल्ड। तभी पीछे से वेनवेन बोली, सिस्टर। वेनली पीछे मुड़कर बोली, अब क्या हुआ, ठीक से बताओ। वेनवेन अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, मिस्टर सॉन्ग ने वीवो पर कुछ पोस्ट किया है। वेनली अपने फ़ोन में देखते हुए सोचती है, अब ये इस वक्त वीवो पर क्या पोस्ट कर रहा है? फिर वेनली पोस्ट को चेक करती है जिस पर सोंगयान ने लिखा था, आई वॉन्ट टू, यानी मुझे अभी
सौंज्ञान का इशारा उस तरफ था। आप तो समझ ही गए होंगे। ये पढ़कर वैली ब्लश करने लगती है और जाते हुए सोचती है, हे भगवान, ये सौंज्ञान क्या क्या बोल रहा है। और वैली शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके ब्लश करते हुए सोचती है, तो क्या प्यार में पड़ने के बाद मिस्टर सॉन्ग ऐसे हो जाते हैं? मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी? तुम वापस आ गई? सौंज्ञान बोला। वैली चिल्लाते हुए बोली, ये तुम वीबो पर क्या पोस्ट डाले जा रहे हो? सौंज्ञान बोला, अगर तुम और ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारे फैंस के लिए और भी बहुत कुछ पोस्ट कर दूंगा। फिर वैली सौंज्ञान का फ़ोन छीनने लगती है और बोलती है, मुझे अपना फ़ोन दो अभी। फिर सौंज्ञान वैली को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके पास आकर बोलता है, पहले तुम मुझे ये दिखाओ कि सैसी वाइफ कैसी होती है। अगले दिन सुबह वैली बोली, क्या तुम आज थिएटर नहीं जा रहे? सौंज्ञान बोला, नहीं, थिएटर ऑफ है, मैं कास्टिंग के लिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वैली ने आगे पूछा, क्या तुमने आज डायरेक्टर चाओ से अपॉइंटमेंट ली है? सौंज्ञान बोला, नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। ये सुनकर वैनमैन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों साथ में जा रहे हो। कितने टाइम से सिस्टर कास्टिंग के लिए अकेली जा रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी नर्वस भी हो जाती हैं। टाइम आने पर अगर डायरेक्टर चाओ कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो मिस्टर सॉन्ग आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। वैली इग्नोर करते हुए बोली, मैं कोई न्यूबी नहीं हूँ जिसे हेल्प की ज़रूरत हो। वैली बोली। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर चाओ बोले, यान तुम आ गए, इधर आकर बैठो। सौंज्ञान बोला, हेलो डायरेक्टर चाओ, आज ब्रदर ली भी यहाँ पर हैं। ब्रदर ली बोले, हम बस एक्ट्रेस की मेकअप खत्म होने का वेट ही कर रहे थे। आज यहाँ वैनमैन के कैरेक्टर के लिए 2 आर्टिस्ट आए हैं और उन दोनों का मिस्टर सॉन्ग से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी है। ब्रदर ली आगे पूछते हैं, अब तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है नहीं तो तुम हमें बता सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ, क्या तुमने पहले टैंग जियारन को डेट किया था? सौंज्ञान बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओल्ड यू ने बताया था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। डायरेक्टर चाओ ब्रदर ली को खींचते हुए बोले। ब्रदर ली आगे बोले, तो इसका मतलब क्या वो सब रूमर्स थे? सब यही बात कर रहे थे कि सौंज्ञान की डेटिंग हिस्ट्री को ढूंढो कि कैसे सौंज्ञान और टैंग जियारन एक दूसरे का पहला प्यार बने। मेरी डेटिंग हिस्ट्री? सौंज्ञान थोड़ा चौंकते हुए बोला। फिर सौंज्ञान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, फिर तो उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही डेटिंग हिस्ट्री है और वो है जिसे आज मैं कास्टिंग के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर चाओ और ब्रदर ली दोनों ही दंग रह जाते हैं और सोचते हैं, सिर्फ 1 लव, वो भी उसकी खुद की वाइफ? क्या आज भी इतना प्योर लव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉसिबल है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, डायरेक्टर चाओ, एक्ट्रेस आ चुकी है। डायरेक्टर चाओ बोले, ठीक है, उसे अंदर आने दो। तभी सौंज्ञान जाते हुए बोला, तुम दोनों अपना काम करो, अब मैं चला। सौंज्ञान जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे टैंग जियारन मिल जाती है, जो कि बोलती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज तुम भी यहाँ पर होगे। सौंज्ञान बोला, इसमें एक्सपेक्ट करने वाली बात ही क्या है, मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। ठीक है, तो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। तभी पीछे से डायरेक्टर चाओ बोले, अब अगर यान यहाँ पर है ही तो तुम दोनों साथ में सीन क्यों नहीं एक्ट करते? ये सुनकर सौंज्ञान थोड़ा हिचकने लगता है और टैंग जियारन उसकी तरफ देखने लगती है। सौंज्ञान बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ लाइंस रीड कर लेता हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।